गौरी। एक नई शुरुआत। मैं सखी केंद्र में अपने रूम में बैठी संस्था के मजबूत पिल्लर्स यानी अपनी टीम के साथ 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तैयारियां करने में लगी थी। बस जैसी ही सभी लोग मेरे कमरे से निकले, एक 9 वर्ष की मासूम बच्ची गौरी, बदला हुआ नाम, अपने 5 साल के भाई के साथ मेरे पास आई। शरीर में बहुत सी चोटें दिख रही थी, चेहरा सूजा हुआ था। मैंने पूछा, बेटा क्या हुआ? तो वह और जोर से रोने लगी, सिसकियां भरने लगी। उसने बताया कि मेरे पापा मुझे बहुत मारते व परेशान करते हैं। मैं अपनी कुर्सी छोड़कर उसके पास आई और उसके सर पर हाथ रखा, उससे प्यार किया। फिर तो वह एकदम से मेरे चिपट गई और वह बताने लगी कि उसका पिता उसके साथ अक्सर जबरदस्ती करता, घर से नहीं निकलने देता, स्कूल भी नहीं जाने देता है कि मैं वहां किसी को बता ना दूं। उसने बताया उसकी मां की 5 साल पहले मृत्यु हो गई थी। उसका पिता मोहरंग मंडी में काम करता था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तुरंत सीमा को बुलाया और उसकी एप्लीकेशन लिखवा कर लखनऊ जाने को कहा, क्योंकि वह लखनऊ के एक गांव से आई थी। आज शाम हो गई थी, इसलिए दूसरे दिन सुबह हमारे टीम की 5 लोग उसको लेकर लखनऊ गए और अधिकारियों से मिली। मेरी टीम बहुत सशक्त थी। एफआईआर लिखाकर उसका मेडिकल कराया। दूसरे दिन मैं भी अपनी टीम के साथ लखनऊ गई। उस राक्षस पिता को गिरफ्तार किया गया। वह लगभग 30 से 36 साल का जवान आदमी था और हम लोगों को गुस्से से देख रहा था। खैर, मुकदमा आगे चला। अदालत में उसे नारी अदालत जाने की बात की तो गौरी रोने लगी और हमारी टीम के लोगों से चिपक गई कि मुझे इन्हीं के साथ जाना है। पूरी लिखा पढ़ी के साथ गौरी संगठन में आ गई। वो रात में अक्सर सोते सोते चीखने चिल्लाने लगती, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, हमेशा डरी डरी सहमी सी रहती थी। मेरी दोस्त मनोवैज्ञानिक मृदुला जी हफ्ते में 2 बार उसकी काउंसलिंग करती थी। आश्रय केंद्र की दूसरी लड़कियों व महिलाओं से हमने कहा कि उसे अपनी बच्ची की तरह अपने बगल में ही सुलाओ। मुझे उस मासूम से बहुत प्यार हो गया। मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया, फिर पाली गांव से 5वें का इम्तिहान दिलाया, फिर उसके लिए ट्यूशन लगवाया और सीधा 7वीं में एडमिशन दिलाया। बच्ची ने भी बहुत मेहनत की। फिर शहर में अपनी जान पहचान का फायदा उठाते हुए मैंने गौरी का एडमिशन ऑक्सफोर्ड स्कूल में करा दिया। यह कानपुर के अच्छे स्कूलों में था। फिर तो उसके साथ साथ मेरे भी पंख लग गए और मैं भी उसके लिए सपने देखने लगी। वह गाना अच्छा गाती थी, इसलिए मैंने उसके लिए संगीत क्लासेस भी लगा दी। मेरी कोशिश थी कि मैं उसको सिर्फ सुख दूं, जिन्हें वह डिजर्व करती थी। मैं शॉपिंग के लिए जाती तो उसके लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस खरीदती। मैं और भी आश्रय केंद्र की महिलाएं और लड़कियों के लिए बहुत सोचती थी, लेकिन गौरी मेरे लिए स्पेशल थी। मैंने उसके लिए हर वह सब कुछ किया जो मैं अपनी बेटी के लिए करती थी। मैंने उसको तमाम ट्रेनिंग दिलाई, हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में पेड़ पत्थरों से लेकर बर्फ के पहाड़ तक सब कुछ घुमाया। उसे मैंने अपनी कल्चरल टीम शामिल किया और वह बहुत अच्छी एक्टिंग भी करने लगी। तमाम नुक्कड़ नाटकों में हिस्सा लिया। उसने पढ़ाई में स्नातक बीए कर लिया था और अब मैं उसे एलएलबी कराना चाहती थी, लेकिन उसे एमएसडब्ल्यू करना था, इसलिए पहले मैंने सोचा इसे एमएसडब्ल्यू करा दूं। अक्सर गौरी और आश्रय केंद्र की लड़कियां मेरे घर आकर मेरी बेटी के साथ रहती। हर त्योहार हम साथ मनाते। मैं उसे इतना प्यार करती थी और उसके लिए इतने बड़े बड़े सपने देखती थी। उसके अपने सपने भी थे, शायद मैंने गंभीरता से नहीं देखे। मैंने उससे पूछा कि तुम किस तरह के लड़के से शादी करना चाहती हो। मैंने उसके लिए लड़के देखने शुरू कर दिए, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आए। धीरे धीरे आश्रय केंद्र की एक और लड़की के साथ इसकी बहुत दोस्ती हो गई और दोनों ने मिलकर सपने बुनने शुरू किए।
सखी केंद्र में उसे काम दे दिया गया था, जिसमें उसको रहने खाने के साथ साथ एक अच्छी हैंडसम सैलरी लगी, ताकि वह अपनी इच्छा की और बेहतर जिंदगी जी सके। एक दिन मुझे बहुत बुरा लगा। मैं कई दिनों तक रोई जब उसने मुझसे कहा कि मैं अब 20,000 कमा सकती हूँ। मैं यहाँ से अलग रहना चाहती हूँ। वैसे यही नियम है, आप जब किसी को नई जिंदगी दे देते हैं तो फिर उसके सपने उड़ान भरने लगते हैं। यह मेरे साथ हमेशा होता है। सैकड़ों बार हुआ है, लेकिन मैं कैसे बताती। इस बच्ची में तो मेरा दिल बसने लगा है। मैं भूल गई थी, उसका भी मानवाधिकार है अगर वह मेरे साथ यहाँ नहीं रहना चाहती। लेकिन मैं डरती थी, हर माँ की तरह, क्योंकि मैं जानती थी कि दुनिया उतनी अच्छी नहीं है। वह भी मुझे प्यार करती थी, लेकिन शायद वह मुझसे ज्यादा अपनी दूसरी सहेली को प्यार करती थी और उस पर भरोसा करने लगी और एक आजाद जिंदगी के सपने देखने लगी। संस्था में कभी कभी ऐसे लोग भी जुड़ जाते हैं जो संस्था के प्रति बहुत भक्ति दर्शाते हैं, लेकिन ऐसे होते नहीं हैं। उन्होंने गौरी को भी बहुत भटका दिया। बहरहाल वह दूसरी जगह नौकरी कर रही है। अब वह मुझसे नहीं मिलती है। मुझे उसकी बहुत याद आती है। मैं भगवान से हमेशा उसकी सलामती की दुआएं करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उसके पंखों को हौसला देने के साथ साथ इतना मजबूत कर दिया और उसको इतना सशक्त कर दिया कि शायद उसको जिंदगी में कोई सता नहीं सकता, परेशान नहीं कर सकता है। मैंने अपनी जिंदगी की सफल पर्त यह हिस्सा आपसे साझा किया। जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा।